नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। हमने कल कौन सा पाठ शुरू किया था? अनोखा ढंग, जिसमें ये कहानी किस पे आधारित थी? बापू और एक छोटी सी बच्ची लड़की मनु, है ना। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर करने के लिए पाठ का एक बार पुनरावलोकन बहुत आवश्यक है, तो एक बार हम फिर से इसका पुनरावलोकन कर लेते हैं, फिर हम प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है। अनोखा ढंग नोआखली की घटना है। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते, उसके बाद स्नान करते। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। वह पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। तब से बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा था। वह जहाँ भी जाते वह पत्थर उनके साथ ज़रूर जाता। एक गांव में गांधी जी पहुँचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ है नहीं। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई और कहा, कल हम लोग जिस जुलाहे के घर ठहरे थे वहीं रह गया होगा। अब क्या करूं? बापू ने कुछ देर तक सोचकर कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर ढूंढकर ले आओ। अकेली ही जाओ। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। मनु बहन ने पूछा, किसी स्वयं सेवक को साथ ले लूं? बापू ने कहा, क्यों? मनु चुप रह गई। यह नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है। बात यह है कि नोआखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे। कोई भी रास्ता भूल सकता था। इसके अलावा मनु तब 15-16 साल ही की तो थी। अकेली कभी कहीं नहीं गई थी। लेकिन बापू के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। जुलाहे का घर भी मिल गया। उस घर में बुढ़िया रहती थी। उसने मनु को देखते ही पहचान लिया कि वह वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी। उसने बड़े स्नेह से मनु का स्वागत किया। एक तो बापू पर खींच, दूसरे इतना लंबा पैदल सफ़र। मनु का बुरा हाल था। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। बुढ़िया बेचारी को क्या पता कि पत्थर का वह टुकड़ा इतना अनमोल है। उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। आ गई शामत। दोनों मिलकर ढूंढने लगी। भाग्य की बात, पत्थर मिल गया। मनु की खुशी का ठिकाना ना रहा। सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी। लौटी तो 1 बज चुका था। 15 मील चलना पड़ा था। थक कर चूर हो गई थी। भूख भी बड़े ज़ोरों से लगी थी। वह सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में वह पत्थर डालकर रो पड़ी। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। जानती है, यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। जेल में रहूं या महल में, यह सदा मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर और
मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। मनु ने कहा, बापू, अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया तो आज। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ, केवल तुम नहीं, आज मैं भी कसौटी पर कसा गया। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन ज़रूर कबूल किया होगा कि सीख देने का बापू का ढंग बिल्कुल अनोखा था। ठीक है बच्चों, देखा आपने लापरवाही की क्या सज़ा मिली? सज़ा मिली ना लापरवाही की मनु को। बस वो भी किस लिए? एक मामूली से पत्थर के लिए। बात सिर्फ पत्थर की नहीं थी, बात उसके लापरवाही की थी, उसके भूलने की आदत की थी। और दूसरी सीख क्या थी? बापू क्या देना चाहते थे? लापरवाही छुड़वाना चाहते थे और उसे निडर बनाना चाहते थे, है ना। तो जीवन में अगर आप निडर ही नहीं बनोगे तो अपना काम कैसे करोगे? हर वक्त तो कोई आपके साथ, आपके पीछे खड़ा नहीं होगा ना। कभी मम्मी, कभी पापा, कभी बड़े भाई बहन मानते हैं कि वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, लेकिन जीवन के हर सफ़र में हर क्षण हमेशा कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आपको निडर बन के अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी पड़ेंगी, है ना। तो यही सीख मिलती है हमें इस कहानी से। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, सच्चा, अच्छा, ईमानदार व्यक्ति बनना है, ठीक है। सादा जीवन, उच्च विचार रखने हैं और निडर बनना है। ये सीख मिली हमें इस कहानी से। अब हम आते हैं इसके प्रश्नोत्तर भाग पे, जो आज का गृह कार्य है। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर लिखने हैं। और मैंने पिछली बार भी बताया था जैसा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उत्तर पुस्तक में दिया गया है, किताब में दिया गया, आप सेम टू सेम उतार दो। उसे आप अपनी भाषा में बदल के अच्छे से लिख सकते हो। इससे मुझे भी तो पता चलेगा आपकी क्रिएटिविटी, कि आप कहाँ तक सोच सकते हो, क्या सोच के लिख सकते हो, आप सोचते हो भी या नहीं। ठीक है, तो खुद से लिखना है। मैंने कैसे लिखा है मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ, समझा देती हूँ, फिर आप लिखोगे। फिर मैं आंसर भेजूँगी, ठीक है, आप उससे मैच करना। लेकिन मैं अभी बताती हूँ। पहला प्रश्न है, गांधी जी पैदल यात्रा क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे भाई? इसका उत्तर है हाँ, उत्तर देना बस प्रश्न के अनुसार। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। ठीक है, गांधी जी पैदल यात्रा क्यों कर रहे थे? गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी खुरदरे पत्थर का उपयोग किसके लिए करते थे? जिस पत्थर के लिए उन्होंने मनु को दौड़ाया था, बताओ बताओ, 15 मील चलवाया था, पैर साफ करने के लिए। तो क्या लिखेंगे हम? गांधी जी खुरदरे पत्थर का उपयोग पैरों को साफ करने के लिए करते थे। ठीक है। तीसरा प्रश्न, गांधी जी ने मनु को पत्थर खोजने के लिए कहाँ भेजा? सीधा सा जवाब था, जुलाई के घर में छूटा था तो वहीं भेजना था ना। गांधी जी ने मनु को पत्थर खोजने के लिए जुलाहे के घर भेजा। और चौथा और आखिरी प्रश्न है, मनु ने जुलाहे के घर तक पहुंचने का क्या तरीका अपनाया? इसका जवाब होगा, मनु ने जुलाहे के घर तक पहुंचने के लिए पैरों के निशानों का सहारा लिया और वो जुलाहे के घर तक पहुंच गई। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा दूं, गांधी जी पैदल यात्रा क्यों कर रहे थे? गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। दूसरा प्रश्न, गांधी जी खुरदरे पत्थर का उपयोग किसके लिए करते थे? गांधी जी खुरदरे पत्थर का उपयोग पैरों को साफ करने के लिए करते थे। गांधी जी ने मनु को पत्थर खोजने के लिए कहाँ भेजा? गांधी जी ने मनु को पत्थर खोजने के लिए जुलाहे के घर भेजा। चौथा प्रश्न, मनु ने जुलाहे के घर तक पहुंचने के लिए का क्या तरीका अपनाया? मनु ने जुलाहे के घर तक पहुंचने के लिए पैरों के निशानों का सहारा लिया और वो जुलाहे के घर पहुंच गई।
तो ये है आपका आज का गृह कार्य। ये प्रश्नोत्तर, प्रश्न भी लिखने हैं, उत्तर भी लिखना है। सिर्फ उत्तर से काम नहीं चलेगा। आपकी वजह से, आप लोगों के कारण मैं भी कॉपी बना रही हूँ और मैंने सब कुछ लिखा है, तो आपको भी लिखना है और प्रश्नोत्तर याद भी करने हैं। मैं अगली कक्षा में पूछूंगी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सबको नमस्ते, खुश रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए।